नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया। एक ऐसा घोटाला जिसने न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला, गाय भैंसों के नाम पर सरकारी खजाने की लूट, और इसका एकमात्र केंद्र बिंदु लालू प्रसाद यादव। क्या यह सच में घोटाला था या महज एक सियासी साजिश? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। लालू यादव कोई घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं है, सीनातान मुख्यमंत्री है। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे लालू प्रसाद यादव एक साधारण परिवार से आते थे। खेतों में काम किया, गाय भैंसे चराई और फिर पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी पहुंच गए। वहां से छात्र राजनीति में कदम रखा। 1977 में मात्र 29 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बन गए। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1990 में, जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव कोई आम नेता नहीं थे, जनता के नेता थे, जो गांव और देहात की भाषा बोलते थे, जो अपने चुटकुलों और अनोखे अंदाज के लिए मशहूर थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। लालू का दौर बिहार में जंगल राज के नाम से मशहूर हुआ। कानून व्यवस्था चरमरा गई, अपराध बहुत बढ़ गया, लेकिन उनका जनाधार, खासकर मुस्लिम और यादव, जिसे एमवाई फैक्टर भी कहते हैं, उन्हें मजबूत बनाए रखा। फिर आया वो तूफान जिसने उनकी सियासी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि चारा घोटाला आखिर था क्या? आसान शब्दों में, गाय भैंसों के चारे के नाम पर सरकारी पैसों की लूट। लेकिन ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था। 950 करोड़ रुपए उस जमाने में इतनी बड़ी रकम कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सब शुरू हुआ 1980 की दशक में, जब लालू सत्ता में भी नहीं थे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो ये घोटाला अपने चरम पर पहुंच गया। 1990 की दशक में बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। पशुपालन विभाग में हर साल चारे, दवाइयों और पशुओं के लिए बजट आता था, लेकिन असल में न गाय थी, न भैंसे, और न ही चारा खरीदा गया। कागजों पर फर्जी बिल बनाए गए, फर्जी कंपनियां खड़ी की गईं और सरकारी खजाना खाली होता चला गया। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? दरअसल इसमें एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। पशुपालन विभाग के अधिकारी, नेता और बिजनेसमैन सब मिले हुए थे। फर्जी रसीदें, फर्जी खरीदारी और फिर पैसे सीधे बैंक खातों में। और इस पूरे खेल का किंग पिन कौन था? सबकी नज़रें सिर्फ लालू यादव पर गईं। दोस्तों, हर कहानी में एक हीरो होता है, और यहाँ वो हीरो थे वीएस दुबे, उस वक्त बिहार के फाइनेंस कमिश्नर। दिसंबर 1995 में जब वो सरकारी विभाग की जांच कर रहे थे तो उन्हें कुछ गड़बड़ी दिखाई दिया। पशुपालन विभाग का खर्चा आसमान छू रहा था, लेकिन नतीजा जीरो। फिर जनवरी 1996 में चाईबासा, जो अब झारखंड में है, वहाँ के डीएम ने पशुपालन विभाग में छापा मारा। वहाँ से जो दस्तावेज मिले वो चौंकाने वाले थे। फर्जी बिल्स, फर्जी ट्रांजैक्शन, सब कुछ सामने आ गया। मामला इतना बड़ा था कि राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं हुआ। मार्च 1996 में पटना हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जैसे जांच शुरू की, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। 53 अलग अलग केस दर्ज हुए, 170 से ज़्यादा लोग आरोपी बने। और फिर 23 जून 1997 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। उनका नाम पहली बार इस घोटाले में आधिकारिक तौर पर सामने आया। अब लालू के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो जेल जाएं या सत्ता छोड़े। लेकिन लालू ने तीसरा रास्ता चुना। 24 जुलाई 1997 को जब पटना हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी तो गिरफ्तारी तय हो गई। लालू प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सत्ता अपने हाथ में रखने का जुगाड़ भी कर लिया। उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों, दौर था जब बिहार में लोग कहते थे कि लालू तो गए, लेकिन उनका राज नहीं गया। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन असली कमान लालू के हाथ में ही थी। फिर शुरू हुआ उनके जेल जाने का सिलसिला। 3 अक्टूबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को चारा घोटाले के पहले मामले में 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया। वो जेल गए, लेकिन 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। चारा घोटाले के 5 बड़े मामले में लालू दोषी पाए गए। आखिरी सजा 2022 में डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की जेल और 60 लाख का जुर्माना हुआ। अब सोचिए, 950 करोड़ रुपए उस जमाने में कितनी बड़ी रकम थी। आज के हिसाब से तो ये हजारों करोड़ हो सकते हैं। और ये पैसा गया कहाँ? सीबीआई की जांच में पता चला कि फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे बैंकों में ट्रांसफर हुए। कुछ अफसरों ने तो गायों के लिए ट्रैक्टर खरीदने तक के बिल बना डाले थे। मतलब हद ही पार करती थी। लालू पर आरोप था कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने इस लूट को रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दिया। विपक्ष ने इसे जंगल राज का सबूत बताया, लेकिन लालू के समर्थक कहते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते थे।
वहीं विरोधियों का कहना है कि ये घोटाला बिहार के सबसे काले अध्यायों में से एक था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं। क्या लालू प्रसाद यादव सच में दोषी थे या एक सिर्फ सियासी साजिश थी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की उस कहानी की जो बिहार की सियासत में एक मिसाल बन गई। एक ऐसा शख्स जो जेल गया, सजा काटी, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह बाहर आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू के जेल से बाहर आने के सिलसिले की। ये कहानी है सजा, जमानत और सियासी जोड़ तोड़ की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए इसे जानते हैं। लालू यादव कोई भूतका टेक मुख्यमंत्री नहीं है, सीना तान मुख्यमंत्री है। दोस्तों, लालू यादव का जेल का सफर शुरू होता है 1997 से, जब चारा घोटाले में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लेकिन असली कहानी 2013 में शुरू हुई। 3 अक्टूबर 2013 को रांची की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के पहले बड़े मामले में लालू को 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया। मामला था चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी का। कोर्ट ने कहा लालू इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे। अब सोचिए, बिहार का सबसे बड़ा सियासी चेहरा जिसके पीछे लाखों समर्थक थे, वो जेल के सलाखों के पीछे है। लालू को रांची की बिरसा मुंडा जेल में भेजा गया। लेकिन क्या आपको लगता है लालू वहाँ चुपचाप सजा काटते रहे? नहीं दोस्तों, यहाँ से कहानी शुरू होता है उनके जमानत के खेल का। 30 दिसंबर 2013 को सजा के सिर्फ 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने लालू को जमानत दे दी। वजह, उनके वकीलों ने दलील दी कि सजा 7 साल से कम है और सीबीआई के पास अपील करने का कोई ठोस आधार नहीं है। लालू यादव बाहर आ गए। बिहार में उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। लालू को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन चारा घोटाला एक नहीं बल्कि 5 बड़े मामलों का जाल था। अगला बड़ा झटका 2018 में आया। मार्च 2018 में सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार मामले में लालू को दोषी ठहराया। ये चारा घोटाले का सबसे बड़ा हिस्सा था, 139 करोड़ 35 लाख रुपए की लूट। कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा और 30 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया। इस बार लालू फिर जेल गए, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आया। लालू की तबीयत खराब होने लगी, किडनी की बीमारी, डायबिटीज और दिल की परेशानी। उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनके वकीलों ने कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अर्जी लगाई और 17 अप्रैल 2018 को झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। इलाज के लिए लालू दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए। लेकिन दोस्तों, ये 6 हफ्ते खत्म होने से पहले ही लालू के वकीलों ने फिर कोर्ट में अर्जी डाल दी। कहा इलाज अभी पूरा नहीं हुआ। कोर्ट ने जमानत बढ़ा दी और फिर ये सिलसिला चलता रहा। 6 हफ्ते, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने लालू जेल से बाहर ही रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि लालू तो बाहर ही रहते हैं, तो फिर जेल जाते कब हैं? लेकिन 2022 में कहानी फिर पलटी। 15 फरवरी 2022 को सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार के एक और मामले में लालू को दोषी ठहराया। इस बार सजा थी 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना। लालू उस वक्त पहले से ही जमानत पर थे, लेकिन इस नई सजा के बाद उन्हें फिर जेल भेजा गया। लेकिन यहाँ भी वही पुराना खेल। लालू की फिर तबीयत बिगड़ी। अगस्त 2022 में उनकी हालत इतनी खराब हो गई, उन्हें रांची के RIMS से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करना पड़ा। वकीलों ने फिर मेडिकल जमानत की गुहार लगाई और 25 अक्टूबर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट ने फिर उन्हें जमानत दे दी। दोस्तों, अब तक तो आपको पैटर्न समझ आ ही गया होगा। सजा होती है, जेल जाते हैं, तबीयत खराब होती है और फिर जमानत मिल जाती है और लालू बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई सियासी जोड़ तोड़? लालू के समर्थकों का कहना है कि यह सब उनके खिलाफ साजिश थी। उनका तर्क था लालू गरीबों और पिछड़ों के मसीहा थे, इसलिए केंद्र की सरकार और सीबीआई ने उन्हें टारगेट किया। इस बार सजा के बाद मेडिकल जमानत मिलना उनके लिए एक सबूत था कि लालू को जेल में रखना संभव ही नहीं था। लेकिन विपक्ष का कहना कुछ और था। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा कि लालू ने अपने सियासी रसूख और पैसों के दम पर जमानत खेल रचा। उनके पास बड़े बड़े वकील थे, जैसे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने हर बार कोर्ट में उनकी पैरवी की। और मेडिकल जमानत वो तो बस एक बहाना था। सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि लालू का जेल से बाहर आने का सिलसिला बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना रहा। 2023 तक लालू यादव की सेहत लगातार खराब होती रही। किडनी ट्रांसप्लांट की बात हुई, उनकी बेटी रोहिणी ने अपनी किडनी डोनेट की। इस बीच चारा घोटाले के बाकी मामले भी कोर्ट में चलते रहे, लेकिन लालू ज्यादातर वक्त जेल से बाहर ही रहे। मार्च 2025 में भी उनकी जमानत बरकरार है और दिल्ली में रहकर सियासत पर नजर रखे हुए हैं।
दोस्तों ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लालू की उम्र अब 76 के पार है, सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उनका सियासी दमखम कम नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाकर वो बिहार में अपनी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या लालू कभी पूरी सजा काट पाएंगे या जमानत का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो दोस्तों आपको लालू का जेल से बाहर आने का ये सिलसिला कैसा लगा? क्या ये सिर्फ सियासत का खेल था या कानून की मजबूरी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि हम अगली बार लालू के परिवार पर पड़े इस घोटाले के असर की कहानी लाएंगे। लालू यादव सियासत का सितारा के श्रृंखला में अब तक हमने चारा घोटाला और उनके जेल जाने और बाहर निकलने की कहानी को जाना। आज हम बात करेंगे लालू यादव के परिवार की, जहां सत्ता थी, शोहरत थी, लेकिन साथ में घोटालों का ऐसा साया पड़ा कि पूरा खानदान विवादों में घिर गया। चारा घोटाले ने न सिर्फ लालू को जेल भेजा, बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती पर भी इसका असर पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सियासत, परिवार और भ्रष्टाचार की एक ऐसी दास्तान है जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लालू यादव कोई घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं है, सीनातान मुख्यमंत्री है। दोस्तों लालू यादव की कहानी में सबसे पहला नाम आता है उनकी पत्नी राबड़ी देवी का। 1997 में जब चारा घोटाले में लालू की गिरफ्तारी तय हो गई, तो उन्होंने एक ऐसा दांव खेला कि सब हैरान रह गए। 25 जुलाई 1997 को लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह कुर्सी संभाली राबड़ी देवी, एक साधारण गृहिणी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सियासत से कोसों दूर थी और रातों रात बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन दोस्तों ये कोई साधारण सत्ता हस्तांतरण नहीं था। विपक्ष ने इसे प्रॉक्सी रूल का नाम दिया। कहा गया कि राबड़ी देवी बस नाम की मुख्यमंत्री थी, असली कमान तो जेल में बैठे लालू के हाथ में थी। और फिर शुरू हुआ बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का विवादों से नाता। चारा घोटालों की जांच जब आगे बढ़ी तो सीबीआई ने राबड़ी देवी के खिलाफ भी सबूत जुटाने शुरू किए। आरोप था कि लालू के मुख्यमंत्री रहते जो फर्जी कंपनियां बनी, जिनके जरिए पैसों की हेराफेरी हुई, उनमें राबड़ी की भी जानकारी थी। हालांकि उनके खिलाफ सीधा कोई केस नहीं बना, लेकिन 2001 में आय से अधिक संपत्ति का मामला जरूर दर्ज हुआ। सीबीआई ने दावा किया कि लालू और राबड़ी के पास उनकी आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति थी, जमीन, मकान और बैंक बैलेंस, जो घोटाले के पैसे से जुड़े हो सकते थे। राबड़ी को कोर्ट में पेश होना पड़ा, पूछताछ हुई, लेकिन हर बार लालू की तरह वो भी सजा से बचती रही। उनके समर्थकों ने इसे सियासी साजिश बताया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अब बात करते हैं लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी का जन्म 1989 में हुआ। शुरू में वो सियासत से दूर थे, क्रिकेट में करियर बनाने की कोशिश की, IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 2015 में पिता की राह पर चलते हुए वो बिहार की सियासत में है और देखते ही देखते 26 की उम्र में बिहार के डिप्टी CM बन गए। लेकिन दोस्तों तेजस्वी का सियासी करियर शुरू होते ही विवादों में गिर गया। 2017 में सीबीआई ने लालू और उनके परिवार के खिलाफ IRCTC घोटाले का केस दर्ज किया। यह मामला लालू के रेल मंत्री रहते हुए का था। आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच लालू ने रेलवे के 2 होटलों रांची और पुरी का टेंडर एक निजी कंपनी को दे दिया और बदले में पटना में 3 एकड़ की कीमती जमीन अपने परिवार के नाम करवा ली। इस डील में तेजस्वी का नाम भी सामने आया। सीबीआई के मुताबिक तेजस्वी उस वक्त नाबालिग थे, लेकिन उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिनके जरिए जमीन खरीदी गई। 6 जुलाई 2017 को सीबीआई ने तेजस्वी, लालू और राबड़ी के खिलाफ FIR दर्ज की। पटना में उनके घर पर छापेमारी हुई, पूछताछ हुई। तेजस्वी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये सब बस मेरे पिता को बदनाम करने का एक तरीका है। लेकिन ये मामला इतना बड़ा हो गया कि नीतीश कुमार, जो उस वक्त तेजस्वी के बॉस और बिहार के CM थे, उन्होंने उनसे इस्तीफा मांग दिया। लेकिन जब तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया तो नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया। नतीजन तेजस्वी को डिप्टी CM की कुर्सी गंवानी पड़ी। आज तक IRCTC केस में जांच चल रही है और तेजस्वी पर कोर्ट का शिकंजा कसा हुआ है। अब बारी आती है लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती की। मीसा का नाम 1975 के आपातकाल के दौरान लगाए गए मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट से प्रेरित है। वो डॉक्टर बनी, शादी हुई, लेकिन सियासत में भी कदम रखा। 2014 में जब वो RJD से लोकसभा चुनाव लड़ी तो हार गई, लेकिन फिर वो 2016 में राज्यसभा पहुंची। उनका नाम भी घोटालों से बच नहीं पाया।
2017 में ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मामला था 8,000 करोड़ रुपए के कथित हवाला स्कैम का। आरोप था कि मीसा ने दिल्ली में एक फार्म हाउस और कई प्रॉपर्टीज खरीदी, जिनका पैसा सेल कंपनियों के जरिए आया। ईडी ने दावा किया कि ये पैसा लालू के सियासी रसूख और चारा घोटालों की कमाई से जुड़ा हुआ था। मीसा से पूछताछ हुई, उनके घर पर छापे पड़े, लेकिन मीसा ने हर बार कहा कि ये सब मुझे और मेरे परिवार को टारगेट करने की एक बस साजिश है। 2021 में ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। मीसा आज भी संसद में है, लेकिन उनके सिर पर तलवार लटकी हुई है। दोस्तों, चारा घोटाले और उसके बाद के विवादों ने लालू के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। राबड़ी का मुख्यमंत्री बनना एक मजबूरी थी, लेकिन उस कुर्सी के साथ विवादों का बोझ भी आया। तेजस्वी को सियासत में बड़ा चेहरा बनना था, लेकिन घोटालों की वजह से उनकी इमेज पर सवाल उठे। और मीसा, जो अपने पिता की तरह सियासत में नाम कमाना चाहती थी, वो भी कानूनी पचड़े में फंस गई। लालू का परिवार आज भी बिहार की सियासत में मजबूत है। 2020 में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। हालांकि सरकार नहीं बना सके, लेकिन हर बार जब वो जनता के सामने आते हैं तो विपक्ष चारा घोटाला और IRCTC स्कैम का मुद्दा उठाता है। ये परिवार सत्ता से बाहर नहीं हुआ, लेकिन घोटालों का साया इनके पीछे पीछे चलता है। तो दोस्तों, लालू के परिवार पर घोटाले का असर साफ साफ दिखता है। राबड़ी, तेजस्वी और मीसा, सब पर केस, सब पर बराबर इल्जाम। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सच में भ्रष्टाचार था या सियासी दुश्मनों की चाल? जवाब आप कमेंट में बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अगली बार हम लालू के IRCTC घोटाले की पूरी कहानी लाएंगे। हमने पहले के वीडियोज में लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला, 8,000 करोड़ का हवाला स्कीम और उनकी फैमिली के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे IRCTC घोटाले की, जो बिहार की सियासत से निकलकर दिल्ली की सतह तक पहुंचा, जिसके सेंटर पॉइंट है लालू प्रसाद यादव, जो उस वक्त देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने नौकरी और टेंडर के बदले जमीन ली, 3 एकड़ की कीमती प्रॉपर्टी, फर्जी कंपनियां और पूरा परिवार इस विवाद में फंसा। तो आइए जानते हैं इस कहानी को, क्योंकि ये कहानी सत्ता, भ्रष्टाचार और सियासी जोड़ तोड़ से भरी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात शुरू होती है 2004 से। यूपीए की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री की कुर्सी मिली। ये वो दौर था जब लालू का सियासी करियर फिर से चमक रहा था। चारा घोटाले की मार से उभरते हुए वो दिल्ली पहुंचे और रेलवे को अपने अंदाज में चलाने लगे। उनके भाषण, उनके बिहारी स्टाइल और यहाँ तक कि रेलवे का मुनाफा, सब कुछ चर्चा में था। लालू ने दावा किया कि उन्होंने रेलवे को घाटे से निकालकर 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। IIM के प्रोफेसर भी उनके तारीफ करने लगे। लेकिन दोस्तों, सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा था, और वो खेल सामने है 2017 में, जब CBI ने IRCTC घोटाले का पर्दाफाश किया। तो ये IRCTC घोटाला था क्या? आसान शब्दों में कहें तो लालू पर आरोप लगा कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए IRCTC के 2 बड़े होटलों का टेंडर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये होटल थे रांची के BNR चाणक्य होटल और पुरी का BNR होटल। 2004 में इन होटलों का मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में देने का फैसला हुआ। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। CBI के मुताबिक ये टेंडर सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दिया गया, जो पटना की एक छोटी फर्म थी। इसके मालिक थे विनय कोचर। लेकिन टेंडर देने के बदले लालू ने क्या लिया? पटना में 3 एकड़ की कीमती जमीन, जिसकी कीमत उस वक्त करीब 1 करोड़ रुपए थी, और आज की वैल्यू तो लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये इतना सीधा नहीं था। जमीन सीधे लालू के नाम पर नहीं आई, इसके लिए फर्जी कंपनियां बनाई गई। एक कंपनी थी डिलाइट प्रॉपर्टी, जिसके डायरेक्टर लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को बनाया गया। CBI का दावा था कि ये जमीन सुजाता होटल्स से डिलाइट प्रॉपर्टीज को सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर की गई, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा थी। अभी घोटाला सामने कैसे आया? 2017 में जब नीतीश कुमार और लालू का गठबंधन बिहार में चल रहा था, तब विपक्ष ने इस मामले को उठाना शुरू किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए अपने परिवार को फायदा पहुंचाया है। फिर 5 जुलाई 2017 को CBI ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ FIR दर्ज की। 7 जुलाई 2017 को CBI की टीम पटना पहुंची। लालू के घर पर छापेमारी हुई। राबड़ी देवी उस वक्त बिहार की पूर्व CM थी और तेजस्वी यादव डिप्टी CM थे। CBI ने 12 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें पटना का वो 3 एकड़ का प्लॉट भी शामिल था। दस्तावेज जब्त किए गए। फिर पूछताछ शुरू हुआ। लालू ने इसे सियासी साजिश बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह सब बीजेपी और नीतीश की चाल है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, रेलवे को मुनाफे में लाया है और अब मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन CBI के पास सबूत थे, फर्जी कंपनियों के कागजात, बैंक ट्रांजैक्शन और सुजाता होटल्स के मालिकों के बयान। इस घोटाले का सबसे बड़ा असर तेजस्वी यादव पर। उस वक्त तेजस्वी सिर्फ 26 साल के थे और बिहार के डिप्टी CM थे। CBI ने दावा किया कि टेंडर के वक्त तेजस्वी नाबालिग थे, लेकिन उनके नाम पर डिलाइट प्रॉपर्टीज में शेयर थे। सवाल उठा कि अगर तेजस्वी नाबालिग थे तो उनके नाम पर कंपनी कैसे बनी और जमीन का पैसा कहाँ से आया? तेजस्वी ने सफाई दी, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, यह सब मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की साजिश है।
लेकिन सीबीआई ने उनकी दलील को खारिज कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी से इस्तीफा मांगा। तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन नीतीश ने 26 जुलाई 2017 को लालू के साथ गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। नतीजा क्या हुआ? तेजस्वी को डिप्टी सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी। ये लालू के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। 2018 में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। लालू, राबड़ी, तेजस्वी और सुजाता होटल्स के मालिक विनय कोचर को आरोपी बनाया गया। ईडी भी इस मामले में कूद पड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। ईडी ने उस 3 एकड़ की जमीन को अटैच कर दिया और दावा किया कि यह घोटाले की कमाई से खरीदी गई। लालू उस वक्त चारा घोटाले में जमानत पर थे, लेकिन आईआरसीटीसी केस ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। लालू के वकीलों ने दलील दी कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और ये सारा मामला सियासी बदले की भावना से चलाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं बार बार खारिज की। अब तक के मामला कोर्ट में ही है। लालू की सेहत खराब होने की वजह से उन्हें कई बार अंतरिम जमानत मिली, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाले का फैसला भी बाकी है। दोस्तों, आईआरसीटीसी घोटाले ने लालू की सियासी इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। चारा घोटाले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्कैम था जिसमें उनका नाम आया। विपक्ष ने इसे लालू परिवार का भ्रष्टाचार का सबूत बताया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि लालू ने रेलवे को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, ये उनका असली चेहरा है। लेकिन लालू के समर्थकों का कहना था कि यह सब उनको बदनाम करने की साजिश है। उनका तर्क था कि लालू ने रेलवे को मुनाफे में लाया है और बीजेपी उसकी सफलता से जलती थी। सच जो भी हो, लेकिन इस घोटाले ने लालू के परिवार को सियासी और कानूनी तौर पर घेर लिया। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी घोटाला लालू के लिए एक और काला अध्याय बन गया। टेंडर, जमीन और फर्जी कंपनियों का खेल। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट का फैसला आना बाकी है और लालू का परिवार इस साया से बाहर निकल पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि लालू यादव दोषी हैं या फिर ये साजिश है? कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सियासी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।